Hello, a very good morning to all of you kids. So today we are going to see our next chapter. The chapter number is third, and the chapter name is More in the PowerPoint. So previously in the second chapter we have seen the PowerPoint, how to use it and close it. Here we are gonna see the more features of the PowerPoint. So let's see the bulletin what we have in this chapter here. So adding a new slide layout, deleting the slide, formatting a text in the slide, inserting an object in a slide, and rotate an object and resize an object. So these are the things which we are going to learn here in this chapter. Now we know the basics of the PowerPoint, like what is presentation, what is slide feature of a PowerPoint, creating a opening and the saving a presentation. In this chapter we will learn more about the PowerPoint and how to create our presentation, more interesting and the professional. So basically in this chapter हम जो है ये देखने वाले हैं कि जो भी बेसिक्स हैं वो PowerPoint के क्या क्या है, स्लाइड शो में किस किस तरह के फीचर्स जो हैं हम ऐड कर सकते हैं, उसे क्रिएट करना, ओपन करना, प्रेजेंटेशन को सेव करना, ये सारी चीज़ें जो है हमने सीखी हैं और हमने समझी हैं. तो प्रोफेशनल वे में और भी चीज़ें जो हैं वो क्या क्या हो रही हैं पावर पॉइंट में वो हम देखेंगे आगे. जैसे एडिंग अ न्यू स्लाइड. While creating a presentation, we have only one slide by default. We may need to insert a new slide. Suppose मान के चलिए जब हमने क्रिएट की है प्रेजेंटेशन को तो हमारे पास एक स्लाइड थी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है. अब हम चाहते हैं कि उसमें और भी नई सारी स्लाइड्स जो हैं हमें ऐड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे. सो टू ऐड अ न्यू स्लाइड द स्टेप्स आर फॉलोज. अब जो है हमें किस तरह से हमें ऐड करना है उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, तो इसे वन बाय वन हम करेंगे. सेलेक्ट द स्लाइड आफ्टर विच यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड. सपोज़ मान लीजिए अगर आपके पास 3-4 स्लाइड्स हैं तो 3-4 स्लाइड में से आपको थर्ड के बाद जो है एक टॉपिक आप भूल गए हैं, आपको थर्ड स्लाइड के बाद उस टॉपिक को वहाँ पे रखना है. तो थर्ड स्लाइड के बाद अगर आप वहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो जस्ट थर्ड स्लाइड के बाद फोर्थ स्लाइड आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी. और एल्स आप जो भी आपकी लास्ट स्लाइड है वहाँ पे अगर आप अपना कर्सर रखते हैं और उसके बाद आप न्यू स्लाइड ऐड करते हैं तो वहाँ पे क्या है, न्यू स्लाइड प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएगी. नाउ गो टू द होम टैब. उसके बाद हमें होम टैब में जाना है. ठीक है, बेसिकली हमें न्यू स्लाइड किस तरह से यूज़ करनी है वो यहाँ पे बताया जा रहा है. मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई कि उसे किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं वो था वहाँ पे. तो इन अ स्लाइड ग्रुप क्लिक अ न्यू स्लाइड कमांड, अ न्यू स्लाइड विल बी एडेड इन अ प्रेजेंटेशन. अब देखिए जैसे हम स्लाइड ग्रुप में जाएंगे और क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड कमांड पे तो जो न्यू स्लाइड है वो ऐड हो जाएगी प्रेजेंटेशन में. और क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ अ न्यू स्लाइड कमांड, या फिर हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन एरो पे जो है उससे न्यू स्लाइड पे अगर हम क्लिक करेंगे तो भी वो आ जाएगी. अ लिस्ट ऑफ अ स्लाइड लेआउट ओपन. जो भी लिस्ट है लेआउट्स की वो ओपन हो जाएगी. इट अलाउज़ यू टू सिलेक्ट अ लेआउट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड प्रिपेयर अ स्लाइड इन इट. अब ये हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कई सारे लेआउट के हमें ऑप्शंस देगी. जो भी हमें चाहिए हम उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम स्लाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं. Select any layout by clicking on it and it will be added to the presentation. अब देखिए जो भी हमने लेआउट हमने चाहिए हमने उस पर क्लिक किया तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारे प्रेजेंटेशन में जो है वो ऐड हो जाएगा. देन आपको कुछ जो है वो स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. इसमें कई तरह के लेआउट जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. टू कंटेंट, ब्लैंक, कंटेंट विद द कैप्शन, पिक्चर विद द कैप्शन, टाइटल एंड कंटेंट एंड दी सेक्शन हेडर. तो जस्ट लाइक दैट हम आपको स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें मिल जाएगी. अब हम देखेंगे साइड लेआउट. तो देखिए स्लाइड लेआउट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी. Slide layout refers to the general arrangement of the various components on a slide. A layout contains a placeholder which holds a text, title, bullets, list, and the slide contains such as chart, picture, audio, video, tables, etc. To open the slide layout, follow the given steps. अब देखिए स्लाइड लेआउट जो है ये हमें एक तरह का जनरल अरेंजमेंट जो है वो रेफ़र करता है जिसके अंदर क्या है, कई सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं हमें स्लाइड में, जिसके अंदर आपको प्लेस होल्डर मिलेगा जो कि क्या करता है, टेक्स्ट को होल्ड करता है. देन वी कैन सी देयर आर टाइटल, बुलेट, लिस्ट एंड दी स्लाइड कंटेंट्स. उसके बाद जो है उसमें आपको चार्ट मिल सकते हैं, पिक्चर्स मिल सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, टेबल्स, etc. तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उस स्लाइड में इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं. देन इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं. जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं. सो वी आर गोइंग टू वन बाय वन.
Click on the Home tab. In slide group, select the drop down arrow next to the layout command. अब देखिए हमें जो है Home टैब पे क्लिक करना है, जो कि स्लाइड ग्रुप के जस्ट बाजू में आपको दिखाई देगा। और उसके बाद बेसिकली देखिए इन अ स्लाइड ग्रुप जो है हमें उस ग्रुप में ड्रॉप डाउन एरो के नेक्स्ट में जो लेआउट कमांड है उस पर क्लिक करना है, विच इज़ हियर एज यू कैन सी। देखिए हमने होम टैब पे क्लिक किया, उसके बाद उसमें लेआउट का ऑप्शन आया जिसके अंदर हमें कई तरह के लेआउट मिल रहे हैं। इससे हम जो है बेसिकली एरो की हेल्प से हम जो हमें जिस भी तरह का हमारी रिक्वायरमेंट है स्लाइड के लिए हम उसे चूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। Then you will get a list of the various slide layouts. Select any layout of your choice. The layout of your selected slide will be changed into the selected layout. अब देखिए जो भी स्लाइड हमने चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंगली क्या है हमारा लेआउट हमें मिल जाएगा हमारी चॉइस का, और फिर हम उसे अपने हिसाब से क्या है हम उस सिलेक्टेड लेआउट को हम चेंज भी कर सकते हैं जैसा भी हम चाहते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द वेरियस स्लाइड लेआउट्स। अब देखिए अब हमें यहाँ पे जो है बेसिकली कई तरह की स्लाइड लेआउट मिलते हैं। अब इतनी सारी स्लाइड लेआउट के जो है क्या क्या मीनिंग है और क्यों हमें यूज़ करने हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे कि देखिए टाइटल स्लाइड के बारे में बताया गया है। तो टाइटल स्लाइड का मतलब क्या है, उसमें किस तरह की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिकली हमें वन बाय वन देखना है। तो लेट्स स्टार्ट इट हियर। So our first slide is title slide. This is the basic layout. It is basically used to add a title and subtitle in a slide. अब देखिए ये जो है ये एक ऐसा ये बेसिक लेआउट है टाइटल स्लाइड का। बेसिकली टाइटल स्लाइड जो है वो एक बेसिक लेआउट है जिसमें आप बेसिकली सिर्फ एक टाइटल ऐड कर सकते हैं और एक सब टाइटल ऐड कर सकते हैं इन अ स्लाइड। अब देखते हैं हम टाइटल एंड कंटेंट। अब टाइटल एंड कंटेंट में क्या है, दिस लेआउट इज़ यूज टू ऐड अ टाइटल एंड कंटेंट इन अ स्लाइड लाइक टेक्स्ट, चार्ट, टेबल, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर etc। अब देखिए टाइटल एंड कंटेंट वाला जो लेआउट है इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी हेडिंग होगा या टाइटल होगा आपके प्रेजेंटेशन का आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि टेक्स्ट है, चार्ट है, टेबल है या किसी तरह का कोई स्मार्ट आर्ट है, पिक्चर है etc। सेक्शन हेडर जो है देखिए सेक्शन हेडर में आप क्या कर सकते हैं, इट इज़ हैज़ अ टाइटल फील्ड एंड द एरिया टू ऐड अ टेक्स्ट। यहाँ पे एक टाइटल फील्ड मिलेगी आपको और इसके साथ क्या मिलेगा, एक एरिया मिलेगा जहाँ पे आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अब टू कंटेंट का लेआउट जो है उसमें क्या होगा, दिस लेआउट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। इन द टॉप यू कैन ऐड द टाइटल। अब देखिए जो बेसिकली जो टू कंटेंट है वहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे साइड में शो किया गया है ये इस वाले लेआउट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक जो टॉप में आपको जो जगह दिखाई दे रही है यहाँ पे आप टाइटल ऐड कर सकते हैं और रिमेनिंग जो सेक्शंस हैं वहाँ पे आप बेसिकली कोई स्लाइड कंटेंट लाइक टेक्स्ट, चार्ट, टेबल, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर या ऑनलाइन पिक्चर या वीडियो क्लिप जो है आप इसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन में देखिए क्या है, दिस लेआउट इज़ यूज्ड फॉर द कंपैरिजन पर्पस। इट लुक्स लाइक अ टू कंटेंट स्लाइड बट हैव अ 2 एडिशनल प्लेस होल्डर। अब देखिए जो कंपैरिजन लेआउट है ये बेसिकली कंपैरिजन पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है और ये जो है 2 कंटेंट स्लाइड की तरह ही दिखता है। इसमें जो है टू एडिशनल प्लेस होल्डर हैं जिसमें आप जो बेसिकली इसमें 2 अलग अलग कंटेंट्स जो हैं या टेक्स्ट हम बोल सकते हैं, जो टेक्स्ट हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइटल ओनली। अब टाइटल ओनली जो है ये लेआउट किस तरह का है, दिस लेआउट हैज़ ओनली अ टाइटल फील्ड इन विच यू कैन ऐड द टाइटल ऑफ द स्लाइड। और जो ये वाला टाइटल स्लाइड है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप जो है इसमें टाइटल ही क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं स्लाइड में और कुछ नहीं। Blank. This slide is completely blank and it allows us to design our own slide. अब देखिए जो blank slide है बेसिकली ये completely blank होती है, इसमें किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं होती है और हम जिस तरह से चाहते हैं हम उस तरह से इस स्लाइड को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। Content with caption. This layout is divided into a 3 section. The left side contains the title and the text, and the right side contains the other elements like chart, table, picture, smart art etc। अब देखिए कंटेंट विद कैप्शन जो है इसमें क्या होगा, ये लेआउट जो है डिवाइडेड करेगा 3 सेक्शन में, जिसमें लेफ़्ट साइड का कंटेन जो है वो टाइटल एंड टेक्स्ट करेगा, राइट साइड का कंटेन करेगा अदर एलिमेंट्स लाइक चार्ट, टेबल, पिक्चर और स्मार्ट आर्ट etc। यानी एक साइड में आप बेसिकली लिखने का काम कर सकते हैं और एक साइड में जो है आप कई तरह के दूसरे कंपोनेंट्स जो हैं, कंटेंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई चार्ट टेबल रखना है, जैसे कि ग्राफ है, पाई चार्ट है, इस तरह की चीज़ें, या कोई टेबल है, पिक्चर है, किस तरह का स्मार्ट आर्ट एनिमेशन है, तो वो चीज़ें आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे पिक्चर विद कैप्शन। पिक्चर विद कैप्शन में देखिए क्या बताया गया है। The upper part of the slide contains the picture and the lower part contains the caption and description। देखिए जो अपर पार्ट है बेसिकली का उस स्लाइड का वो क्या कंटेन करता है, पिक्चर करता है, और जो लोअर पार्ट है वो कैप्शन और उसका डिस्क्रिप्शन का कंटेन करता है। अब हम देखेंगे डिलीटिंग अ स्लाइड। अब देखिए आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो फर्स्ट टाइम आपने बनाया है वो करेक्ट ही हो। कई बार आपको चीज़ें क्या करनी होती हैं, डिलीट भी करनी होती है। अब प्रेजेंटेशन आपने तो बना लिया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि कोई स्लाइड अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको पूरी की पूरी स्लाइड क्या करनी है, डिलीट करनी है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप डिलीटिंग स्लाइड का ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो अब उसे यूज़ कैसे करना है, ये चीज़ अब आपको सीखनी है। तो चलिए देखते हैं आगे। टू डिलीट अ स्लाइड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। गो टू द नेविगेशन पैन। अब देखिए जो नेविगेशन पैन है आप वहाँ जाएंगे, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड विच यू वांट टू डिलीट, और उस पर जो है आप राइट क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम द पॉपअप लिस्ट आपको मिलेगा डिलीट स्लाइड ऑप्शन, और सिलेक्ट द स्लाइड एंड प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड, या फिर डायरेक्टली हम क्या है कीबोर्ड डिलीट की का भी यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से उसे डिलीट करने के लिए। अब ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब देखिए अब आप देखते हैं आगे यहाँ पे देखिए जो नेविगेशन पैन है मैंने आपको बताया था, ये जो इस तरह से 1 2 3 में दिखाई देता है, ये दिस इज़ द नेविगेशन पैन। हम बेसिकली जो है डायरेक्टली हमें जो स्लाइड हमें डिलीट करनी है हम उस पर क्लिक करेंगे। वो क्लिक करने के बाद राइट बटन अगर क्लिक करते हैं तो हमें डिलीटिंग स्लाइड का ऑप्शन मिलता है, और इसी ऑप्शन पर हमें क्लिक करने से बेसिकली क्या है वो स्लाइड डिलीट की जा सकती है। फॉर्मेटिंग अ टेक्स्ट इन अ स्लाइड। अब देखिए जो टेक्स्ट है उसे हमें फॉर्मेट करना, मतलब उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, यानी हमने स्लाइड में कोई टेक्स्ट लिखा है, अब उसे हमें क्या करनी है, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो अब हम वो कैसे करेंगे, A simple black and white text appears to be boring, and if you add some colors in it or emphasize it by making it bold or underline the important points, or create a list by adding a bullet, the slide will become more eye-catching. So the formatting can be done on the text in the slide to catch the attention of the audience and convey the information in a better way. But how can we format the text in a PowerPoint slide? Let us discuss some formatting feature. अब देखिए बेसिकली अगर हम ये कहें कि हमने स्लाइड में कुछ टेक्स्ट लिख दिया है तो क्या होगा, लिखने के बाद वो बिल्कुल बोरिंग सा लगेगा अगर हमने उसमें कुछ आर्ट इफ़ेक्ट नहीं किया है, या फिर हम कह सकते हैं उसमें किसी तरह का हमने फॉर्मेटिंग या कुछ अच्छा सा इफ़ेक्ट या स्टाइल नहीं दिया है, तो क्या है कहीं ना कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगेगा। इसके साथ साथ क्या है जो इन्फॉर्मेशन हम कन्वे करने चाहते हैं वो इतना आई कैचिंग भी नहीं होगा कि पीपल उसे बहुत ज़्यादा गौर से देखें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे जिसमें कई तरह के जो इटैलिक है, बोल्ड है, इसके साथ साथ और भी कई तरह के हम कह सकते हैं जो स्टाइल पैटर्न है फॉर दी वर्ड टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे ताकि क्या हो वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। तो देखिए उसके लिए अब क्या करना है, हमें चेंजिंग फ़ॉन्ट, हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो सिलेक्ट द टेक्स्ट हुज फ़ॉन्ट इज़ टू बी चेंज, हमें जितने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट जो है चेंज करना है उसे हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम होम टैब पे जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद हम फ़ॉन्ट ग्रुप में जाएंगे। फ़ॉन्ट ग्रुप में जब हम जाएंगे तो वहाँ ड्रॉप डाउन एरो से नेक्स्ट टू फ़ॉन्ट जाएंगे एंड सेलेक्ट करेंगे हमारा डिज़ायर्ड फ़ॉन्ट स्टाइल। देखिए जैसे कि यहाँ पे बताया गया, हम होम में गए, होम में हम कहाँ गए हैं, टेक्स्ट स्टाइल में गए हैं जहाँ से हमें चाहिए। अब यहाँ पे कई सारी थीम्स हैं, जिस भी थीम को हम चूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली हमारा टेक्स्ट क्या है उसी थीम में आ जाएगा। अब चेंजिंग द फ़ॉन्ट कलर, अब देखिए हमने कुछ टेक्स्ट तो लिख दिया, अब टेक्स्ट को लिखने के बाद हमने उसे एक अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल भी दे दिया, फ़ॉन्ट थीम दे दी। अब इसके बाद क्या करना है, अब हम उसे फ़ॉन्ट कलर को चेंज करना है। मतलब अगर सिंपल ब्लैक है वाइट रह जाएगा तो क्या इतना अट्रैक्टिव है नहीं, लेकिन कई बार हमें कई डॉक्यूमेंट्स में क्या है ब्लैक और वाइट ही रखना होता है क्योंकि वो उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट होती है जो कि ऑफिशियल दिखती हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, ऑफिशियली भी कई बार हमें कई अट्रैक्टिव चीज़ें बनानी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग हो। तो अब हम क्या करेंगे, इन टेक्स्ट को हम कलर देंगे। अब कलर देने के लिए हमें फ़ॉन्ट कलर का यूज़ करना है, तो अब हम उसे कैसे करेंगे चेंज वो देखते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट हुज फॉन्ट कलर इज़ टू बी चेंज्ड, गो टू होम टैब
and in font group select the drop down arrow next to the font color, select the desired color। अब देखिए हम होम टैब में ही जाएंगे, होम टैब के बाद हम जाएंगे फॉन्ट ग्रुप में, फॉन्ट ग्रुप में हम देखेंगे वहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो में फ़ॉन्ट कलर है, जिसमें हम बेसिकली क्या है हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ॉन्ट कलर के लिए कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिले हैं हमें। इसमें से हम जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे हमारा फ़ॉन्ट का कलर जो है वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में भी है चेंजिंग फ़ॉन्ट कलर, देखिए ग्रीन कलर का, और बाकी होम फ़ॉन्ट कलर ये सारे रेड कलर के। तो इस तरह से जो भी हम टेक्स्ट को चूज़ करेंगे हम उसे उस तरह का फ़ॉन्ट कलर दे सकते हैं। चेंजिंग अ फ़ॉन्ट साइज़, अब देखिए जो भी हमने बेसिकली चूज़ किया है, जो भी राइट हमने लिखा है वो उसका अपना एक साइज़ होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 नंबर का होता है, लेकिन हमें हमारी नीड के अकॉर्डिंग जो है हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, हम उसे कम भी कर सकते हैं, हम उसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट द टेक्स्ट हुज फॉन्ट साइज इज़ टू बी चेंज्ड, गो टू द होम फॉन्ट ग्रुप फ़ॉन्ट साइज़, और जो भी साइज़ हमें चाहिए वो डिज़ायर्ड नंबर हम उसे चूज़ करेंगे। जैसे देखिए होम में गए हम, होम में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलिबरी लाइट हेड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, उसके बाजू में देखिए कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। ये जो नंबर्स हैं ये फ़ॉन्ट साइज़ के नंबर्स हैं, हमें उसे ही चूज़ करना है और अकॉर्डिंगली क्या है हमारा साइज़ जो है चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अब देखिए बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का मतलब क्या है, देखिए जो भी टेक्स्ट हमें बोल्ड करना है यानी क्या होगा वो एक्स्ट्रा डार्क हो जाएगा, इटैलिक यानी थोड़ा सा इटैलिक फॉन्ट मिलेगा, अंडरलाइन यानी किसी भी लिखी हुई चीज़ को अगर हमें अंडरलाइन करनी है तो अकॉर्डिंगली क्या है वो चीज़ें हमें वैसी बन के मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन में, टू एम्फसाइज द टेक्स्ट यू कैन मेक द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, सेलेक्ट द टेक्स्ट, गो टू द होम टैब इन अ फॉन्ट ग्रुप, select underline to make the next text underline, bold to make the text look brighter than a normal, italic to make the text slant slightly to the right to make the text little tighter, and changing the text alignment। अब देखिए जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है हमें उसे बेसिकली चेंज करना है, तो हम उसे कैसे करेंगे, वी कैन एडजस्ट द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट टू चेंज हाउ इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्लाइड, एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। अब देखिए जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है, कुछ भी हमने लिखा है, बेसिकली उसका अलाइनमेंट जो है हमें चेंज करना है, यानी हमें प्रॉपरली चाहिए तो राइट चाहिए, लेफ़्ट चाहिए, फिर सेंटर चाहिए, जस्टिफाई चाहिए। तो ये जो है कुछ ऑप्शन हैं जिसके थ्रू हम क्या है टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शंस हमें टैब में दिखता है। इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, उसके बाद जाएंगे गो टू होम, होम में जाएंगे हम पैराग्राफ ग्रुप में, और वहाँ पे बेसिकली हमें ये अलाइनमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे। अब हम देखेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग। देखिए अकॉर्डिंगली जो है हमें अब जो भी हमने स्लाइड में कुछ भी चीज़ें लिखी हैं अगर हम उन्हें हाईलाइट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ बुलेटिन्स या पॉइंट, तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें ABCD भी हम कर सकते हैं, रोमन नंबर्स भी ले सकते हैं, कुछ सिम्बॉल्स भी जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, एरो भी यूज़ करते हैं, राइट क्लिक भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या है हम यूज़ कर सकते हैं बुलेट्स और की नंबरिंग के लिए, यानी बेसिकली पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे उसे यूज़ करना है। टू क्रिएट अ बुलेटेड एंड अ नंबर्ड लिस्ट टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, place the cursor at the position where you want to insert a bullet or the number, go to the home tab in a paragraph group and click on the drop down arrow next to the bullet or the numbering buttons, select the desired style and a bullet or number will get inserted to the cursor position। अब आपने जो भी चीज़ मतलब आपने सिलेक्ट किया है टेक्स्ट मटेरियल, उसमें आपने जब जो भी आप बुलेट पैटर्न चूज़ करेंगे वो बुलेट अकॉर्डिंगली क्या है सारी चीज़ों पे मिल जाएगी और वो उस तरह से हाईलाइट हो जाएगी। अब हम देखेंगे फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर किस तरह से काम करता है। अ फॉर्मेट पेंटर इज़ यूज टू कॉपी द फॉर्मेटिंग इफेक्ट ऑफ दी वन टेक्स्ट एंड अप्लाई टू दी अदर। अब मान के चलिए कोई टेक्स्ट पे हमने कोई फॉर्मेट जो है वो अप्लाई किया है, वही सेम फॉर्मेट हमें किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए जो है फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर जो है उसे कैसे यूज़ करना है उसके स्टेप्स बताए गए हैं। फॉर्मेट पेंटर इज़ यूज टू कॉपी द फॉर्मेटिंग इफेक्ट ऑफ दी वन टेक्स्ट एंड अप्लाई इट टू दी अदर, सिलेक्ट द टेक्स्ट हुज फॉर्मेटिंग यू वांट टू कॉपी। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए जो टेक्स्ट हमें जिसके हमें बेसिकली हमें उसकी फॉर्मेटिंग चाहिए उस टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें होम टैब पे जाना है, होम टैब पे क्लिपबोर्ड देखना है। क्लिपबोर्ड के बाजू में ही आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे
एक ब्रश का ऑप्शन है, यही है जो है उसे हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी जो भी टेक्स्ट हमने जिस कंटेंट को हमने सिलेक्ट किया है उसका फॉर्मेटिंग जो है क्या करेगा, ये कॉपी कर लेगा। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, नाउ मूव द माउस टू द स्टार्टिंग ऑफ द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू कॉपी द फॉर्मेट। इसके बाद जिस भी टेक्स्ट पे हमें इस फॉर्मेट को क्या करना है, चाहते हैं कि हम ये वहाँ पे जाए सेम फॉर्मेट, तो वहाँ पे हम उसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो टेक्स्ट जो है बेसिकली जिस तरह का फॉर्मेट हमने कॉपी किया था वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। Now click the drag mouse over the text and you will see that the formatting is applied on the text. अब हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन जो कि है इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ स्लाइड। अब देखिए हम ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड में कैसे ऐड करेंगे वो यहाँ पे बताया गया है। We can insert object in a slide to make the slide more presentable and appealing. We can do it by adding a word art, picture, text box, shapes, etc. Let us learn how can add them in a slide. अब देखिए, अब बेसिकली यहाँ पे बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जो है बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल या अपीलिंग तभी बना सकते हैं जब उसमें हम बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ वर्ड आर्ट या पिक्चर या टेक्स्ट बॉक्स, शेप्स, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसे किस तरह से हम ऐड करेंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। अब अगर हमें वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। Word art is used to change the style of the text by giving an artistic look. Let us see how can we insert a word art in a slide. Go to the Insert tab in Text Group. Select the drop down arrow in the next to the word art. जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी बाजू की ही इमेज में आपको शो किया गया है। अ वर्ड आर्ट गैलरी अपीयर्स, इस तरह से वर्ड आर्ट की गैलरी अपीयर होगी जिसमें आपको कई तरह के जो आपको ए सिम्बल्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की जो है वर्ड आर्ट स्टाइल दिखाई गई है। इसमें से जिस भी स्टाइल को आप चूज़ करेंगे और तो प्लेस होल्डर में जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है अकॉर्डिंगली वो स्टाइल जो है वहाँ पे कॉपी हो जाएगी। जैसे कि आप दूसरी यहाँ पे बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं जो यहाँ शो की गई है, योर टेक्स्ट हियर। यहाँ पे इस तरह का ही डिज़ाइन, जैसे कि वहाँ पर जिस डिज़ाइन को चूज़ किया गया है सेम जो है वर्ड आर्ट स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। नाउ टाइप माई प्रेजेंटेशन इन द प्लेस होल्डर। नाउ सिलेक्ट द टेक्स्ट। अब अगर हम टाइप करेंगे माई प्रेजेंटेशन तो वो प्लेस होल्डर पे देखिए जो भी हम करेंगे वो उसी तरह का फॉर्मेट जो है वहाँ पे दिखाई देने लगेगा टेक्स्ट फिल ऑप्शन में। अब हम चलते हैं आगे। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन एंड सी द चेंज इन योर टेक्स्ट। आप जो टेक्स्ट में चेंज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेक्ट टेक्स्ट आउटलाइन, ड्रॉप डाउन एरो एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन एंड दैट विल अप्लाई टू द टेक्स्ट एंड द टेक्स्ट इफेक्ट, ड्रॉप डाउन एरो एंड क्लिक ऑन एनी ऑप्शन, सिलेक्ट द डिजायर्ड इफेक्ट। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिले हैं, जैसे कि कई तरह के आप इफ़ेक्ट्स देना चाहते हैं अपने वर्ड्स को। तो देखिए यहाँ पे कई तरह के जैसे इफ़ेक्ट के लिए बताया शेडो है, रिफ्लेक्टिंग है या ग्लो है। तो इस तरह का जो है आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं जो कि आपको यहाँ स्क्रीन में शो करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है आपको टेक्स्ट बॉक्स में वर्ड आर्ट में ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी और अकॉर्डिंगली आप अपनी तरह से जो है आप जिस तरह का आउटलाइन देना चाहते हैं वर्ड में तो ये सारी चीज़ें वहाँ शो होगी और आप उस तरह से वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स। अब देखिए टेक्स्ट बॉक्स को हमें कैसे इंसर्ट करना है हमारी स्लाइड शो में वो हम सीखेंगे। Sometimes we need to add a more text than the area provided for entering a text in the slide. Text box is a placeholder where you can enter the manipulate the text. You can move the text box along with the content anywhere on the slide. अब देखिए कई बार क्या होता है कंटेंट में जितनी जगह प्रेजेंट है उसमें हमें कई बार और भी ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो फिल करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये जो है ये प्लेस होल्डर होता है जिसके अंदर हम बेसिकली क्या है टेक्स्ट को एंटर भी कर सकते हैं और टेक्स्ट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और उसे बेसिकली उस शेप के साथ, साइज़ के साथ, यानी जो भी हमने यूज़ किया है उस टेक्स्ट प्लेस होल्डर के साथ हम उसे मूव भी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ स्लाइड। गो टू द, अब इसे कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। गो टू द स्लाइड, इंसर्ट टैब एंड इन अ टेक्स्ट ग्रुप सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन। इंसर्ट स्लाइड में जाएंगे हम और किस ऑप्शन में जाएंगे, टेक्स्ट ग्रुप के टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद नाउ मूव द माउस पॉइंटर टू द स्लाइड पैन। और उसके बाद जो है हम बेसिकली स्लाइड पैन पे मूव करेंगे एंड देन अ डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स अपीयर ऑन दी स्लाइड पैन। और इस तरह का देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस तरह का एक डॉटेड बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा स्लाइड पैन पे।
कर्सर ऑल्सो अपीयर्स इन अ टेक्स्ट बुक, और कर्सर भी जो है वो वहाँ पे अपीयर होने लगेगा। नाउ टाइप आई एम अ लर्निंग पावर पॉइंट। उसके बाद अगर आप वहाँ पे टाइप करते हैं टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे टाइप किया हुआ बताया गया है आई एम लर्निंग द पावर पॉइंट एंड क्लिक आउटसाइड टू द टेक्स्ट बुक, और जैसे ही आप आउटसाइड में क्लिक करेंगे टेक्स्ट बुक के तो क्या होगा, वो बॉक्स जो है डिसअपीयर हो जाएगा और टेक्स्ट आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखिए, अब बेसिकली ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद जो है आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी नया फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़ चेंज, वर्ड आर्ट, किसी भी तरह की चीज़ें जो है आपको करनी है उस तरह का फॉर्मेटिंग आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ इंसर्टिंग पिक्चर्स। अब मान के चलिए हमारा जो स्लाइड है वो बन चुका है या हम अभी बना रहे हैं। अब हमें इसमें टेक्स्ट के साथ साथ किसी तरह की कोई पिक्चर भी ऐड करनी है, तो अब हम वो कैसे करेंगे वो हमें यहाँ देखना है। इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली दैन अ डिस्क्रिप्शन डज। वी कैन इंसर्ट अ पिक्चर इन अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ फाइल on the computer as well as pictures from the internet called online picture। अब देखिए, बेसिकली आपने देखा होगा जब भी हम कोई वर्ड डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उससे ज़्यादा क्या है, एक इमेज जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएटली मीनिंग जो है एक्सप्रेस करती है। तो कभी भी अगर हम स्लाइड शो बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं इमेज ऐड करने से जो है क्या है, उसकी मीनिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बेसिकली कन्वे जो हम करना चाहते हैं वो ईजिली कन्वे हो पाता है। तो इसके लिए जो है हमें यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आप जो है बेसिकली कोई भी इमेज अपनी कंप्यूटर से भी आप ब्राउज़ कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप जो है इसमें चूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें इंसर्ट टैब में जाना है, उसकी इमेज ग्रुप में जाना है, सिलेक्ट करना है पिक्चर कमांड को। पिक्चर कमांड को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आएगा क्या, ऑनलाइन पिक्चर। जैसे ऑनलाइन पिक्चर में अगर आप क्लिक करती हैं तो आपको ऑनलाइन कंटेंट मिलेगा जिसमें से आप जो भी पिक्चर चाहती हैं आप उसे चूज़ करके इंसर्ट कर सकती हैं। और या फिर आप सेकंड ऑप्शन भी क्लिक कर सकती हैं, जैसे कि आपको जो भी इमेज चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर दिया है, फ़ोटो एल्बम दिया है, तो फ़ोटो एल्बम जब आप चूज़ करेंगी तो क्या होगा, आपका जो बेसिकली आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो भी स्टोरेज में आपके पिक्चर्स अवेलेबल होंगे वो पिक्चर्स शो करेगा। तो वहाँ से भी आप जो है बेसिकली उसे चूज़ करके अप्लाई कर सकती हैं अपने इसमें। इसके बाद जो है वो अपीयर होने लगेगा और इस तरह से जो है आप इमेज को बेसिकली इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड में। उसी का ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। देखिए जी, पहले जो हमने किया है इंसर्टिंग पिक्चर फ्रॉम अ फाइल करना है, यानी किसी पर्टिकुलर फाइल से जो हमारी कंप्यूटर में अवेलेबल है उसमें से हम कर सकते हैं, या फिर अगर हमें ऑनलाइन सर्च करना है तो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑनलाइन पिक्चर कमांड में जाना है और उसके बाद जो है हमें जो भी पिक्चर्स चाहिए बेसिकली उसके बारे में हमें सर्च करना है, उसके अकॉर्डिंगली पिक्चर आएगी, उस पर हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो वो क्या होगा, हमारे स्लाइड पे इंसर्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे इंसर्टिंग अ शेप्स। अब देखिए शेप्स जो है उसको इंसर्ट करने के बारे में डिटेल में बताया गया है कि उसे हम कैसे करेंगे। Different types of shape can be inserted in a slide. It can be basic shapes like a rectangle, circle, pentagon, diamond or the triangle lines. Equation shapes, flowchart shapes, etc. These shapes can be resized, rotated, colored and flipped steps to insert the shape in a slide are. अब देखिए जो भी शेप आप चूज़ करते हैं आप इसमें से यहाँ पे किसी भी तरह का शेप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है रेक्टेंगल है, पेंटागन है, डायमंड शेप है या और भी बाकी चीज़ें। तो इन सारे शेप्स को जब आप रीसाइज भी कर सकती हैं, रोटेट भी कर सकती हैं, कलर भी कर सकती हैं और फ्लिप भी कर सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू नीड जो है हम इसे चेंज कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड में। अब इसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो है ओपन स्लाइड। पहले तो हमें स्लाइड को ओपन करना है, उसमें उस टैब में जाना है, ऑप्शन में, इंसर्ट ऑप्शन में। उसके बाद जो है वो इलस्ट्रेशन ग्रुप में हम जाएंगे और इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाने के बाद जो भी ड्रॉप डाउन एरो है उससे हम बेसिकली क्लिक करेंगे तो हमें कई तरह के शेप कमांड्स वहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि लाइन है, रेक्टेंगुलर है, बेसिक शेप है, block arrow है, etc. A list open containing a various shapes. Click on the shape which you want to insert. Now move the mouse pointer to the slide pen and drag the mouse to the draw shape. अब देखिए जो भी माउस हमने क्लिक किया, जो भी चीज़ें हमें चाहिए बेसिकली हम उस पर उससे क्लिक करेंगे और वो इमेज जो या शेप जो है हमें चाहिए हम उस पर क्लिक करने के बाद हम उसे अप्लाई करेंगे। अब देखिए फॉर्मेट शेप्स बताया, यानी फॉर्मेट क्या कर सकते हैं हम शेप्स के बारे में। फॉर्मेटिंग के लिए जैसे यहाँ पे बताया गया था मैंने प्रीवियसली आपको चैप्टर में, आप उसे कलर दे सकते हैं, आप कुछ इफेक्ट्स उसमें डाल सकते हैं, तो उनके बारे में ही यहाँ पे शो किया गया है। जैसे कि
फॉर्मेट शेप्स देखिए यहाँ पे फॉर्मेट शेप्स में जो चीज़ें बताई गई हैं वो क्या है। व्हेन यू ड्रॉ द शेप यू विल नोटिस दैट द फॉर्मेट टैब विल डिस्प्ले अ वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शन फॉर दी शेप। इफ़ नॉट सिलेक्ट द शेप एंड क्लिक ऑन दी फॉर्मेट टैब। अब देखिए जैसे आपने शेप पे क्लिक किया उसी के साथ साथ जो है आपको एक फॉर्मेट टैब ओपन होगा। उस टैब में आपको करना क्या है, बेसिकली आपको नई नई तरह के शेप्स की जो फॉर्मेटिंग की जा सकती है उसका ऑप्शन आता है। अगर वो नहीं आ रहा है तो उस केस में आप क्या करना है, आपको शेप में जाना है, उसके बाद क्लिक करना है फॉर्मेट टैब पे, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए शेप स्टाइल आएगा। शेप स्टाइल में क्या है, पावर पॉइंट ऑफर्स द वेरियस शेप स्टाइल फॉर द सिलेक्टेड शेप। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो टू सी अ मोर शेप। अगर आप ड्रॉप डाउन एरो का यूज़ करेंगे तो आपको और भी शेप्स डिज़ाइंस जो हैं वो देखने को मिलेगी इफेक्ट उसके लिए। A list opens showing a various available style. Choose the desired shape and see the change. अब देखिए अब यहाँ पे कई सारे चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। अकॉर्डिंगली जो चेंज आपको चाहिए वो चेंज आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए शेप में कोई कलर अगर आपको फिल करना है तो आप कलर भी फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जिसके लिए शेप फिल का ऑप्शन मिलता है। शेप फिल में आपको क्या करना है, आपको जो शेप दिया गया है बेसिकली आप उसमें जो है आप कलर फिल कर सकते हैं। अब उसे करने के लिए करना क्या है, सिलेक्ट करना है शेप को, उसके बाद फॉर्मेट टैब में जाना है। फॉर्मेट टैब में जब आप जाएंगे तो उसके बाद जो है आपको शेप स्टाइल की ग्रुप में क्लिक करना है एरो पे, और जब आप एरो पे क्लिक करेंगे तो फिल ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें आपको जो भी डिज़ायर्ड कलर चाहिए आप जो है उसे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कलर आपने सिलेक्ट किया आप देखेंगे कि आपको शेप के अंदर वो क्या है फिल हुआ मिलेगा। अब हम उसके बाद देखेंगे शेप आउटलाइन। अब देखिए अगर आपने जो शेप चूज़ किया आप चाहते हैं कि उसकी एक आउटलाइन जो है वो शो करनी चाहिए, तो आप आउटलाइन जब आप चूज़ करेंगे तो उसमें भी आप कलर और आउटलाइन का साइज़ आप जो है आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए साइज़ बताया गया है 1/2 PT 1/4, देन 1/2, देन 2/4, 1 PD। तो अकॉर्डिंगली जो है क्या है आउटलाइन आपको शो होगी, और उसके साथ साथ आप उसे कलर भी कर सकते हैं और उससे हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है द आउटलाइन कलर ऑफ द शेप, इट्स विड्थ एंड द लाइफ स्टाइल कैन बी चेंज्ड in a shape style group. Click on the draw arrow next to the shape outline command. Select the desired color to set the width of the outline. However, the mouse over width option and select the width size. अब जो है उसकी आप width size भी चेंज कर सकते हैं, desired color भी आप दे सकते हैं। अब शेप इफेक्ट देना है आपको। अब मान लीजिए आपने कोई शेप तो चूज़ कर लिया है, अब उसे किस तरह का इफेक्ट देना है, तो आप वो इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखिए स्क्रीन पे बताया गया है किस तरह का इफेक्ट आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको किस ऑप्शन में जाना है, क्या स्टेप्स फॉलो करनी है वो देखते हैं हम आगे। We can also apply a visual effect on our shapes to improve its appearance. Select the shape, click on the Format tab. In a shape style group, click on an arrow next to the shape effect. From the list, select the desired option and effect. Observe the change in a shape. अब देखिए अब जो भी आपने फॉर्मेट टैब में जाके जिस भी स्टाइल को आपने चूज़ किया आप उस शेप इफ़ेक्ट को चूज़ करेंगे तो वो डिज़ायर्ड ऑप्शन आपको बेसिकली आपके टेक्स्ट पे इफ़ेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब ये एक्टिविटी टाइम है, मतलब आपको ये जो चीज़ें अभी सिखाई गई हैं आपको इसे एक बार अप्लाई करके देखनी है कि किस तरह का इफेक्ट आ रहा है, कलर आ रहा है और बाकी सारी चीज़ें करके। अब आपको ये स्लाइड जो है आप डिफरेंट स्लाइड्स बनाएंगे और सारी स्लाइड्स को रन करना है, तो आप क्या करेंगे, या तो स्लाइड शो को रन करेंगे या फिर डायरेक्टली आप F5 प्रेस करेंगे, जिससे कि आपकी स्लाइड जो है फ्रॉम दी बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी। रोटेट करना है हमें ऑब्जेक्ट को। अब मान लीजिए कोई शेप और साइज़ आपने लिया है जिसको आपने कम्प्लीटली बना लिया, अब आप चाहते हैं कि उसका रोटेशन हो, यानी एक जो है आप चाहते हैं कि वो थोड़ा टेढ़ा हो या फिर थोड़ा सीधा हो, किसी तरह का भी आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है उस ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको रोटेट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन चूज़ करना है, जिसके लिए आपको करना क्या है, क्लिक करना है ऑब्जेक्ट पे। उसके बाद आपको एक सर्कुलर एरो जो है वो दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ पे टॉप में देख सकते हैं। उसके बाद उस पर जब आप क्लिक करेंगे आप उसे घुमाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या होगा, रोटेट होना चालू होगा। और जैसे ही वो रोटेट होता है तो अकॉर्डिंगली जितना रोटेट आप करना चाहते हैं आप उसे करके फिर उसके बाद उसे बाहर क्लिक करके बंद कर सकते हैं। तो वो आपका ऑब्जेक्ट या हम कह सकते हैं शेप उसी अप्रोप्रिएट मैनर में चेंज होके हमें दिखाई देगा। अब हम देखेंगे रीसाइजिंग एन ऑब्जेक्ट। अभी किसी ऑब्जेक्ट का जो है हमें रीसाइज़ करना है, मान के चलिए हमने चूज़ कर लिया और उसे बना लिया, लेकिन अब हमें ऐसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, अब हमें उसका बेसिकली साइज़ चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, रीसाइजिंग मीन्स क्या है, चेंजिंग द साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यू कैन स्ट्रेच और श्रिंक एन ऑब्जेक्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट।
सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट एंड यू विल सी द स्मॉल सर्कल टू द सिलेक्शन ऑप्शन, और उसको जो है वो रीसाइज ऑप्शन भी कहते हैं हम। इसके बाद जो है पॉइंटर को अगर हम थोड़ा धीरे चेंज करते हैं उसके शेप को, या डबल स्लाइड के एरो पे, तो और माउस को जो है हम ड्रैग करते हैं, तो बेसिकली क्या होगा, उसका साइज़ में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। और जिस भी तरह का साइज़ हमें चाहिए, जितना अगर हमें मिल जाता है, तो उसके बाद अगर हम माउस को छोड़ते हैं तो उसके बाद जो है उसी साइज़ में, यानी जो भी हमारे लिए रिक्वायर्ड है वो उसमें रह जाता है। तो इस तरह से हम रीसाइज ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली प्रीवियस चैप्टर में जो हमने देखा था कि हम MS पावर पॉइंट में क्या क्या है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो है हमने क्या देखा, पावर पॉइंट को इन डीप में हम किस तरह से उसमें क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली चीज़ें वही थी जो प्रीवियस चैप्टर में आपको काफ़ी ऊपर से ऑप्शंस के बारे में बताया गया था। अब इस चैप्टर में आपको इन डिटेल में जाके फॉलोइंग ऑप्शंस को कैसे यूज़ करना है वो बताया गया था। आई होप ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू फॉर द डे।